नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसको लेकर पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और फिर अब ये खबर सामने आ गई है और अब इसमें किसी बात का कोई शक नहीं रहा। खबर के मुताबिक इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने S-400 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है और ये भी बताया जा रहा है कि रूस के कहने पर ईरान ने इस बार इस्फहान में S-400 डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स फायर की। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये वीडियो बनाया था, करीब 3 महीने पहले की बात होगी। इस्फहान में ही देखिए एक बार फिर खबर सच साबित हो रही है। एक्चुअली आपसे 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि इस्फहान में एक मिसाइल फायर की गई। इस्फहान यानी कि वो न्यूक्लियर सेंटर जिस पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था। यहाँ से जो मिसाइल फायर की गई, उस मिसाइल्स को लेकर जो मिसाइल एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिसिस जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कान खड़े हो गए थे क्योंकि ये बताया गया था कि ईरान ने इस्फहान से जो मिसाइल टेस्ट किया है वो S-400 डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाली मिसाइल है। इस तरह की खबर आई। देखिए, ये खबर ऐसी थी जो कान खड़े करने वाली थी। मैंने उसको पढ़ा और सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, बताया था और इस तरह की बात मैंने कही थी कि जो टेस्ट हुआ ये उस मिसाइल का टेस्ट है जो S-400 में इस्तेमाल होती है, ऐसे दावे हो रहे हैं। और अब देखिए, करीब 3 महीने बाद खबर ये आई है कि ठीक 24 घंटे पहले ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास S-400 की कई मिसाइल्स दागी हैं। इस तरह की खबरें आपको कई डिफेंस एनालिसिस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मैगजीन्स हैं उसमें मिल जाएगी। मैं जो आपको एग्जैक्ट खबर छपी है वो पढ़ के बता रहा हूं। Iran has reportedly conducted its first operational field test of Russian-made S-400 air defense system near Isfahan, a location housing key nuclear infrastructure. Analysis say the deployment signals Tehran is preparing for potential US और Israeli strikes. देखिए, इस खबर के मुताबिक जो छपी हुई है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं, जो ये दावे हो रहे हैं कि ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्फहान में अब खुलकर टेस्ट कर लिया है और ये भी दावे हो रहे हैं कि ये इस बार टेस्ट रूस के कहने पर हुआ। और देखिए, इसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज दिया है ईरान के पास। अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है, अब नया और सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों में वो मिडिल ईस्ट पहुंच भी जाएगा। देखिए, एक तारीख ऐसी है जिसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कई सारे लोग हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट्स या उनके कमेंट्स देखें या उनसे चर्चा करें तो एक डिप्लोमेट्स के बीच में भी एक तारीख चल रही है, कहा जा रहा है 19 फरवरी। 19 फरवरी के बाद कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, इस तरह की बात सोशल मीडिया पे चल रही, कुछ लोग दावे कर रहे हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। गजा को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है अमेरिका में। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद शायद ईरान पर हमला हो सकता है। खैर, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो बयान, एक फैसला और एक बयान। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ कह दी है कि ईरान के साथ किसी भी तरह समझौते का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो हो सकता है ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, अली खामेनी साहब की सत्ता बदल जाए। ये सबसे अच्छा हो सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं पिछले कई महीनों से जब से मैंने वीडियो बनाए मैंने हमेशा ये बात करी कि ईरान का न्यूक्लियर जो मटेरियल है, यूरेनियम जो है, वो असली टॉक का मुद्दा नहीं है। मिसाइल्स जो है वो असली टॉक का मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है कि कैसे अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाया जाए और इसीलिए 12 दिन की जंग हुई थी, इसीलिए इस बार फिर हमला होगा, इसीलिए ईरान में जो है वो आतंक फैलाने की कोशिश की गई और वहां पर हिंसा फैलाई गई। लेकिन हर बार अली खामेनी साहब भारी पड़े और सत्ता परिवर्तन के ख्वाब जो थे खा भी रह गए हो। अब इन हालात में अब फिर से बातचीत हो रही है। ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर डील को लेकर किसी एक लिमिटेड ही बात हो सकती है, झुकेगा नहीं ईरान। और मिसाइल प्रोग्राम पे तो कोई बात ही नहीं होगी। तो मिसाइल प्रोग्राम पे बात फेल हो गई यानी नेतन्याहू का मकसद फेल। नेतन्याहू को अलग डर सताता है कि भाई हमारे यहाँ खुर्रमशहर 4 और फतेह और सेजिल गिरने लगेगी तो क्या होगा। तो नेतन्याहू वाला एंगल फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर बातचीत वाली जहां तक सवाल है तो उसको लेकर कई सारी चीजें हैं जो इतना आसान नहीं है। इस्फहान में
और नतांज में इस तरह की खबरें हैं कि ईरान ने सीमेंट की कई लेयर बना दी हैं अपने ही न्यूक्लियर साइट के ऊपर। अब वो यूरेनियम है नहीं है, कहाँ है, कोई न्यूक्लियर वेपन है, इसकी जानकारी निकालना अब बेहद मुश्किल है। और बंकर बस्टर बॉम्ब्स की भी एक लिमिट होती है। अब वो क्या, आप खुद सोचिए कि आप तबाह करोगे, क्या तबाह करोगे? आप ईरान पर हमला करोगे, ईरान जवाब देगा, वो तो एक अलग बात है ही, वो तो पूरे आपके बेसिस भी निशाने पे हैं, इजराइल भी निशाने पे है, वो तो नुकसान होएगा ही होगा। लेकिन आप ईरान पे क्या हमला करेंगे और कहां हमला करेंगे? जब यही नहीं पता यूरेनियम कहां है, 400 केजी यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो कहां है किसी को नहीं पता, तो आप कहां हमला करेंगे? उससे क्या होगा हमला करने से? रिजीम चेंज तो नहीं होने वाली। आप अली खामने साहब को टारगेट करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा वो भी सोचना पड़ेगा आपको। तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी जंग। और देखिए अमेरिका ने, जो मैं आपको फैसले की बात कर रहा था, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि रिजीम चेंज सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, वो अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं। और तीसरी बात कि अब ये साफ हो चुका है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो कई महीने चल सकती है, कई महीनों तक चलने वाली जंग की तैयारी। और वो इसलिए क्योंकि इस बार वो छोटा वाली जंग पॉसिबल नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया, एक हमला करोगे तो नतीजा बड़ा होगा, और इस बार हम सीज फायर नहीं करेंगे, जंग नहीं रोकेंगे। पिछली बार तो मजबूरी थी जंग रोकना, वरना इजराइल नहीं बचता। वो डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो गई थी जब फतेह 2 गिरना शुरू हुई, सेजिल गिरना शुरू हुई और खुर्रम शहर गिर रही थी मिसाइल्स, तो डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल्स खत्म हो गई थी। तो अमेरिका ने यूनिलैटरल एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया, ईरान ने कहा चलो ठीक है खत्म करो। लेकिन अब की बार ईरान ने साफ कर दिया कि अब अगर आपने जंग शुरू की, खत्म हम करेंगे, हम रोकेंगे नहीं उसको, फिर अब उसके बाद फिर जो हो जाए। तो ईरान तैयार है। अब ऐसे में खबरें ये हैं, ये जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है और इसके साथ जो है 12 डिस्ट्रॉयर्स चल रहे हैं, सब मरीन्स चल रही हैं, और F-35 जेट्स और F-16 जेट्स इसमें हैं। अब ऐसे हालात में ये जो स्थिति बन रही है, उसमें उसकी देखिए एक और मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप बड़ी देख वजह जो सकते हैं है, कितनी तबाही हुई है यहाँ। S-400 के टेस्ट वाली खबर आ रही है, वो इसलिए है, और ये भी बताया जाता है कि रूस के कहने पर ये टेस्ट किया गया। कब किया गया? जैसे ही ये खबर आई कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है अमेरिका से, उसके तुरंत बाद टेस्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया रिजीम चेंज को लेकर, उसके बाद ये टेस्ट किया गया। बड़े जंग की तैयारी है, ये जैसी मैसेज आया पेंटागन से, उसके बाद ये टेस्ट किया गया और रूस के कहने पर किया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का ईरान पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छेड़ेगा जिसमें रूस भी शामिल हो सकता है और चीन भी शामिल हो सकता है। खास तौर पर चाइना के शामिल होने की बात है, और रूस के तो सपोर्ट की साफ बात है। ऐसे हालात में जो बड़ा जंगी बेड़ा जमा कर रहा है अमेरिका, वो इसलिए कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ईरान पर हमला किया और बैक कर दिया रशिया ने और चीन ने। देखिए, वेनेजुएला एक अलग चीज़ थी। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में अमेरिका से जुड़ा हुआ देश है, वहाँ पे मामला अलग था, रूस भी दूर था, चीन भी दूर था, वो एक अलग ऑपरेशन था। अफगानिस्तान में जब जंग हुई, हमले हुए थे अमेरिका पे, अफगानिस्तान वाला जंग था ये, तो उसमें कोई काउंटर वाली सिचुएशन ही नहीं थी और उन्होंने अलकायदा को निशाना बनाया, तो अफगानिस्तान एक अलग ऑपरेशन था। इराक में भी इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ उसमें कोई काउंटर नहीं था। लेकिन ईरान ना अफगानिस्तान है, ना इराक है और ना वेनेजुएला है। यहाँ पर हमला करने का मतलब होता है रूस भी बैक करेगा और चाइना भी बैक करेगा। ऐसे हालात में कहीं ये ना हो कि आप हमला करें और वो लेने के देने पड़ जाएं, और उसके बाद रूस भी काउंटर करे, चाइना भी काउंटर करे, और पता चला जो है वो मिडिल ईस्ट में जो है वो अमेरिका को बड़ा सेटबैक हो जाए। यही डर सता रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मिलिट्री जो फौज जमा हो रही है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं नए नए। इसकी वजह यही है, अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ। पिछली बार 12 दिन की जंग थी, एक हमला किया अमेरिका ने, उसके बाद कह दिया अब हम हमला नहीं करेंगे, इसलिए बात रुक गई। लेकिन इस बार ईरान ने कह रखा है कि अगर आप हफ्ते हमला किया तो लंबी जंग होगी और आर पार की जंग होगी। इसीलिए अब तक अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा। और इस बीच S-400 का टेस्ट करना, जिसको लेकर कई बार कहा गया कि अमेरिका के जेट्स जो हैं वो ये पता करने में लगे हैं कि क्या ईरान के पास S-400 है या नहीं है, तो अब ये डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान ने डंके की चोट पर बता दिया है कि हाँ S-400 है और हमने मिसाइल भी टेस्ट कर दी। अब ये डिप्लॉय कहाँ कहाँ है ये सोचने की बात है। ऐसे में जो F-35 जेट्स अंदर आएंगे अगर, या F-16 आएंगे, या हो सकता है ना भी आए, बाहर ही बाहर जंग हो, लेकिन अगर आते हैं तो आएंगे तो, और इसीलिए कहा जाता है कि ईरान कह रहा है कि आपके प्लेन्स आएंगे लेकिन हम वापस नहीं जाने देंगे। और S-400 के टेस्ट की खबरें अब सब जगह जो है, जो डिफेंस सेक्शन है उसमें चर्चा का मुद्दा बन गई। अब देखिए, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा
इस पर्टिकुलर खबर से जुड़ा? क्या S-400 को लेकर कोई और नया खुलासा होता है? क्या चाइनीज डिफेंस सिस्टम, अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या चीन ने भी अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है? वो 16 कार्गो क्या आए थे लेके, ये अभी तक CIA और मोसाद उसी में लगे हुए हैं कि खोजने में कि आखिर वो आया क्या था। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।